गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो चलिए बातें करते हैं अपने न्यू वेट लॉस चैलेंज के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताई थी कि 7 जनवरी से मैं अपना 21 डे का नया वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ और उसके एक दिन पहले मैं आप लोग को सारे क्राइटेरिया समझा दूंगी, डाइट समझा दूंगी, डाइट चार्ट में बता दूंगी कि किस तरह की चीजें मैं फॉलो करने वाली हूँ। अगर आप सब भी चाहें तो उस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये डाइट चार्ट बहुत ही सिंपल होने वाला है। जैसे कि मैं पहले जो डाइट फॉलो करती थी ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आता था कि जैसे कि मैं रात में 6 बजे दूध पी लेती थी, उसके बाद मैं रात में कुछ नहीं खाती पीती थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि मतलब दीदी हम तो नहीं रह पाते हैं, हमें तो कुछ खाना चाहिए होता है, कुछ मन करता है खाने का, क्योंकि दोपहर का लंच करने के बाद फिर डायरेक्ट केवल दूध पी के सोना नहीं हो पाता है। तो ये सारी जो शिकायतें थी ना, वो इस चैलेंज में खत्म हो जानी है। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा मैं डाइट चार्ट खुद के लिए रेडी की हूँ और मुझे लगता है ना कि हर इंडियन वाइफ के लिए ना ये डाइट चार्ट बिल्कुल सूटेबल होगा, क्योंकि लगभग हमारी जो रूटीन होती है ना उसी टाइप में होती है और इससे बहुत अच्छा वेट लॉस होने वाला है। बस आपको पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना होगा। मैं डाइट चार्ट इस डायरी में लिखी हूँ, जो कि आप लोग को ऐसे दिखाऊंगी तो उल्टा हो जाएगा, तो मैं पढ़ के आप लोग को समझा दूंगी कैसे क्या है। और इस डाइट चार्ट को ना मैं मेंशन भी कर दूंगी, मतलब वीडियो के अंत में आप लोग को लिखा हुआ भी मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा, ताकि आप लोग उसे सेव करके रख लीजिए। पूरे 21 डेज के लिए आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। हर कोई फॉलो कर सकता है, चाहे वो 25 का एज हो, 35 का एज हो, 45 का एज हो, 55 का एज हो, हर एज के लोग फॉलो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि पोषण का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यू है तो फिर आप किसी भी डाइट को स्टार्ट करने के पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कर ले। जैसे बहुत हाई बीपी की प्रॉब्लम है, होती है ना, बहुत हाई शुगर है, जिसे मतलब कोई भी, ऐसे तो मेरी डाइट ऐसी है, तो बिल्कुल बैलेंस डाइट है। मैं इन सब बातों को ध्यान में रख के बनाई हूँ ताकि सभी लोगों के लिए आसानी हो जाए ये डाइट करना। लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ और मुझे ये राइट नहीं है कि मैं कोई भी डाइट चार्ट फॉलो करूँ और सबको ये बोलूँ कि आप इस डाइट चार्ट को कीजिए, आपका वेट लॉस होगा। ऐसी राइट वैसे लोगों की नहीं होती है जो डाइटिशियन नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन मैं वो चीज शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ। तो अगर कोई मेजर कंडीशन ना हो तो आप आराम से इस वेट लॉस चैलेंज को कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। वेट अपडेट के बारे में बता रही थी पिछले ब्लॉग में। जिस दिन मेरा डे 1 रहेगा, मतलब 7 जनवरी को मेरा डे 1 स्टार्ट होगा, तो उसी दिन मैं अर्ली मॉर्निंग अपना वेट लूंगी और उसी ब्लॉग में आप लोग को ऐड कर लूंगी। आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके बारे में क्लियर कर दूं। और अभी दोपहर के गुड आफ्टरनून से स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि अभी मैं जस्ट लंच की हूँ, मम्मी से बात की हूँ और आप लोग से बात कर रही हूँ। और मैं एक बार सब कुछ समझा देती हूँ अच्छे से पढ़कर। हालांकि मैं जैसे बताई, मैं चार्ट लगा दी हूँ, आप लोग को आइडिया के लिए सेव करके रख लीजिएगा उसे। और किसी भी डाइट चार्ट को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है डियर। थोड़ा विश्वास करना रहता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं उसका तरीका सही है और सही है, और अपनी बॉडी के अनुसार ही कीजिए। बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पोषण को बढ़ाइए। पोषण को अपने बॉडी की जितनी नीड होती है ना, उससे थोड़ा कम ही खाना खाना चाहिए। खास करके कार्ब्स वाली चीजें, रोटी चावल ना, जितनी नीड होती है उससे थोड़ा सा कम खाइए। बाकी जो प्रोटीन की चीजें होती है ना, सब्जियां और हरी होती है, वो सब चीजों की जो क्वांटिटी है ना, वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीजों से ना आप क्या होगा, जो मेरी जो डाइट है ना, जो ये जो डाइट चार्ट है ना, उससे सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस नहीं होगा, उससे आपका स्किन भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ के साथ आपके हेयर भी लॉस नहीं होंगे। इस डाइट चार्ट से आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, मैं फिर बता रही हूँ, अगर कोई मेजर इश्यू है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। तो चलिए इस वेट लॉस चैलेंज का जो क्राइटेरिया है, पहले उस पर बातें कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे इस डाइट चार्ट पर। तो क्राइटेरिया मेरा ये है कि इस बार जो मेरा वेट लॉस चैलेंज होने वाला है ना, उसमें मैं 2 स्नैक्स लेने वाली हूँ और 2 मेन मील लेने वाली हूँ। साथ में एक हर्बल टी या ग्रीन टी लेने वाली हूँ और एक अपना इंडियन जो चाय होता है ना, जो दूध वाली जो चाय होती है, जो हम हाउसवाइफ जिसके बिना चल नहीं पाते हैं, जो हमारी सुकून होती है, हमारा एनर्जी होता है, तो वो एक होगा।
ठीक है। और उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक होगा और नाइट ड्रिंक होगा। ये है मेरा इस बार का जो वेट लॉस चैलेंज का क्राइटेरिया। 2 मेन मील मैं लूंगी और 2 स्नैक्स लूंगी। बस उसकी टाइमिंग मैं आप लोग को बता दूंगी, थोड़ा सा चेंज है उसकी टाइमिंग में, तो मैं वही सब डिस्कस करूंगी ताकि सभी लोग इसको कर सके, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। डिनर भी उनका लाइट हो, हल्का हो, उनका अच्छा वेट लॉस हो और उन्हें भूखा भी नहीं सोना पड़े। तो इन सभी चीजों का मैं बहुत ध्यान रखी हूँ। और जहां तक भूखे रहने का सवाल है डियर, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात में भूखे नहीं सो पाते हैं हम, तो देखिए भूखे नहीं सोना है, लेकिन हाँ कम खाकर सोना है। मतलब सोते समय आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी ना कि हमारा पेट भरा है। पेट बिल्कुल खाली रहना चाहिए सोते समय, तभी आपका वेट लॉस होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। पेट से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा होना तो वेट लॉस ऑटोमेटिक होगा। तो रात के समय भूखे सोना बहुत जरूरी है। मजाक था। मतलब जो लोग बोलते हैं ना रात में हम भूखे नहीं सो सकते हैं, तो रात में भूखे रहना बहुत जरूरी होता है। मैं आप लोग को बता दूं कि रात में भूखा होना बहुत जरूरी है और सुबह में कोई ना कोई एक हेल्दी चीज से अपने दिन की शुरुआत करना भी बहुत जरूरी है। इस डाइट चार्ट में 2-3 चीजों को अवॉइड करना है और 2-3 चीजों को मैंडेटरी करना है। क्या अवॉइड करना है? ऑयली और जंक फूड, बाहर का खाना कभी कभी आप खा सकते हैं, चूज करना है। मैदा नहीं लेना है आपको, मैदा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। शुगर नहीं लेना है, बहुत ज्यादा नमक नहीं लेना है। नमक का मात्रा को भी अपने खाने में थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और जो करना है, जो बहुत जरूरी है, 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, क्योंकि विंटर है, प्यास नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी पीना है। 2.5 से 3 लीटर के बीच में पानी आप लोग को पीना है। डेली 6 से 7 घंटे की नींद आप लोगों को लेना है, वो बहुत ज्यादा मस्ट है। पूरे दिन में 1 हर्बल टी आपको जरूर लेना है। जिनके पास ग्रीन टी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप ग्रीन टी पी के ही वेट लॉस कीजिएगा। कोई भी हर्बल टी या ग्रीन टी हमें वेट लॉस नहीं देती है, बस हमारी हेल्प उसमें करती है, तो वो हमें जरूर लेना है पूरे दिन में 1 टाइम। आप लोग को इस वीडियो के बाद में ऐड करूंगी डाइट चार्ट, उसमें जो कुछ भी मेंशन है वो सब कुछ मैं यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगी। फिर अगर कोई पॉइंट छूट जाए, किसी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछिएगा। और एक बात, मुझे बातों को दोहराने की आदत है, मैं मानती हूँ, प्लीज उसे ज्यादा पकड़ा मत कीजिए। अच्छी चीजों को जितना आप लीजिएगा ना उतना अच्छा होता है, पॉजिटिव रहेंगे आप। मैं बातों को दोहराती हूँ, लेकिन ये भी देखिए कि वो बात जो मतलब दोहराया जा रहा है वो क्या कुछ गलत है, आपका उससे कुछ हानि हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है? इतना समय तो बर्बाद नहीं होता है। तो प्लीज, कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार बोलते हैं कि बातों को दोहराती हैं, बातों को दोहराती हैं। तो बस बातों को इसलिए दोहराती हूँ तो कि अच्छे से आपको समझा सकूं, अच्छे से समझ लीजिए आप, इसलिए बातों को दोहराती हूँ। और मैं बताई हूँ, मैं प्रोफेशनली टीचर थी, मेरा जॉब अभी की बात नहीं कर रही हूँ, कोरोना के पहले मैं जॉब की हूँ, टीचर लाइनिंग में थी। 8 साल मैं जॉब की हूँ टीचर्स का। तो इसी वजह से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते और खुद के बच्चों को भी पढ़ाते पढ़ाते मुझे आदत हो गई है एक ही चीजों को रिपीट करने का। तो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड कर दिया कीजिए। ये बातें मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे जितने भी व्यूअर्स है ना, जितने भी मेरे फ्रेंड्स है ना, जिनका मुझे नाम भी बहुत लोगों का याद हो गया है, वो सब बहुत प्यारे हैं। मतलब मेरी बातों को बर्दाश्त करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि आप बातों को दोहराती है, बातों को दोहराती है, तो बातों को मैं दोहरा के कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, कुछ सही बोल रही हूँ, फ्री में बोल रही हूँ। तो सुन लीजिए, अच्छी बातें सुनना अच्छी बात ही तो होती है। एनीवे, ठीक है। और जैसे मैं बताई, डाइट चार्ट को फॉलो करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है, आप अपने खुशी से इस डाइट चार्ट को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं गारंटी देती हूँ, अगर मेरे बताए हुए इस डाइट चार्ट को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, बिना चीट किए, बिना पोषण का, अगर आप पोषण के ऊपर नहीं खाइएगा, तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। 1 मंथ में 4 to 5 kg हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब ये देखना है कि आपके बॉडी में फैट कितना है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि बॉडी में फैट कितना है। ज्यादा फैटी इंसान को ज्यादा लॉस होता है, कम होते हैं जो, अब जैसे जिनका वेट पहले भी बताई हूँ, जिनका वेट 60 kg है, उनको और लॉस करना है, तो जाहिर सी बात है उनका 2 kg ही कम होगा 21 डे में। तो वो वाली बातें हो सकती हैं। और ये डाइट चार्ट ना कोई वो नहीं है, जादू नहीं है जिसको पूरा किए और 21 डे के बाद आपका वेइंग स्केल पर वेट घट गया, वैसा कुछ भी नहीं है। जादू नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है हर चीजों के लिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं भी करूंगी, आप लोग भी करेंगे साथ साथ। तो हम दोनों, हम और आप, हम लोग मिलकर अपनी इस जर्नी को सक्सेस बनाएंगे। हालांकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरा जो ये वेट लॉस जर्नी है ना, ये मेरा वेट लॉस जर्नी नहीं है, ये मेरा लाइफस्टाइल जर्नी है। मतलब ये पूरे लाइफ में इस चीज को मैं फॉलो करने वाली हूँ। हर मंथ
इस ईयर में 2026 में देखिए मैं डायरी लिखी हूँ और स्टार्टिंग में आप लोग को दिखता होगा, उल्टा दिखता होगा, लेकिन समझ तो आता होगा। डायरी में लिखी हूँ इस ईयर, इस तरफ 2026, इस तरफ लिखी हूँ जनवरी वेट लॉस चैलेंज। तो मेरा ये हर महीना का वेट लॉस चैलेंज इस डायरी में मैं अपडेट करूंगी। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, हर महीना मेरा वेट लॉस चैलेंज आएगा। कभी 21 डे का आएगा, कभी 30 डे का आएगा, वो मैं देख लूंगी किस तरह से क्या होगा। लेकिन हाँ, मेरा हर मंथ वेट लॉस चैलेंज आएगा और हर मंथ मैं चीजों को सोचूंगी कि थोड़ा बेहतर बनाऊं, थोड़ा अच्छा बनाऊं। तो ये मेरा टारगेट रहेगा। उसमें हम सारे फेस्टिवल भी इंजॉय करेंगे, अपना स्पेशल मोमेंट भी इंजॉय करेंगे, सब कुछ इंजॉय करेंगे। 1-2 केजी बढ़ गया तो ना हमें चिंता करना है, और ना ही 1-2 केजी घट गया तो हमें ये सोचना है कि नहीं अब घट गया, जो अब हम टारगेट पे पहुंच गया, हम छोड़ दिए अपने हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी को, वापस से हम अपनी जो पुरानी वाली होती है ना दिनचर्या उस पर लग गए। तो वो नहीं करना है। ये पूरा लाइफ टाइम के लिए मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी है। तो अगर जिन्हें भी मेरे साथ अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी को स्टार्ट करना है तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। और मेरे आज का जो मेहनत है जो मैं आप लोग के लिए की हूँ, अगर थोड़ा भी पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके कोई क्वायरी हो तो जरूर पूछिएगा। और अगर क्वायरी ना भी हो ना तो एक कमेंट करके जरूर लिख दिया करिए कि हाँ हमें अच्छा लगा। मुझे बहुत हिम्मत, बहुत सुकून और बहुत ताकत मिलती है इससे। ठीक है, तो चलिए अब बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी और अपना जो चार्ट है वो मैं एक बार रीड करके समझा दे रही हूँ। हालांकि मैं जैसे कि बताई कि अपने बातों के बाद मैं उस चीज को लगा दी हूँ, जो चार्ट है ना उसे मैं टेक्स्ट में लिख के डाल दी हूँ ताकि आप लोग प्रिंट ले ले, लेकिन फिर भी एक बार समझा देती हूँ ताकि जिन्हें नहीं समझ में आए उनको भी अच्छे से समझ आ जाए मेरी बातों से। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे 7 जनवरी से, सबसे पहले हम लेंगे अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक। तो उठते के साथ ही 1 गिलास गर्म पानी में लेती हूँ जिस टाइम पे मैं उठती हूँ। लेकिन एक होता है मॉर्निंग ड्रिंक, उसके आधे घंटे के बाद आप मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हैं। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैं जहां तक लेती हूँ, हमेशा आप लोग दिखाई हूँ, धनिया के पानी, जीरे का पानी, हल्दी पानी, मेथी का सीड्स होता है ना, विंटर्स में मेथी के सीड्स जरूर लेने चाहिए, वो गर्म होता है ना इसलिए विंटर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेथी सीड्स का पानी, नॉर्मल प्लेन वाटर भी ले सकते हैं, जिनको लेमन सूट करता है वो लेमन भी ले सकते हैं। ये जो भी मैं अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक बताई वो सुबह 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक के बीच में पी लेना है। कोशिश कीजिएगा, अगर इस डाइट चार्ट को फॉलो कीजिएगा, इस रूटीन को फॉलो कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि 6 से 6:30 बजे के बीच में पी लीजिएगा। ऑप्शन बहुत सारे दे दी हूँ, आप लोग को बता दी हूँ, जो आप लोग को सुटेबल लगे अपने बॉडी टाइप के अनुसार पी सकते हैं आप लोग। कोई भी एक मॉर्निंग ड्रिंक लेना है। सेकेंड, जो हमारा जो मील होगा वो स्नैक्स के रूप में होगा। ये मेरा फर्स्ट स्नैक्स है। जैसे बताई, पूरे 21 डे मैं 2 स्नैक्स लूंगी और 2 मेन मील लूंगी। तो स्नैक्स का मतलब ये नहीं होता है कि 1 कटोरी मिक्सचर लेके बैठ जाए, ठीक है। स्नैक्स का मतलब होता है कि कोई हेल्दी स्नैक्स लूंगी। तो वो स्नैक्स मैं कब लेने वाली हूँ? सुबह सुबह। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि सभी लोगों के लिए हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, हमें अलग से टाइम नहीं मिलता कि हम अपने अलग से पोहा बनाए, उपमा बनाए सुबह सुबह नाश्ता में। बहुत सारे घर में जिनके इन लॉज होते हैं ना, उन लोगों को सुबह नाश्ते में रोटी सब्जी चाहिए होती है, उन्हें पोहा उपमा नहीं चाहिए होता है। इस वजह से ना हम 2 तरह के ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते हैं। जैसे मेरे ही हस्बैंड जी का बात बताती हूँ, उन्हें लंच बॉक्स में चाहिए होता है रोटी सब्जी, पराठा सब्जी, आलू पराठा, सत्तू पराठा, ये सब चीज उनके लंच बॉक्स में चाहिए। अगर वो यहाँ रहते हैं तो वो पोहा लेके टिफिन में नहीं जाएंगे, उपमा लेके टिफिन में नहीं जाएंगे, इडली लेके टिफिन में नहीं जाएंगे। तो फिर उनके लिए मैं रोटी सब्जी बनाती हूँ और साथ में फिर अपने लिए अलग से कुछ बनाती हूँ, आप लोग देखते होंगे। तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारी हाउस वाइफ इसको फॉलो नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें 2 तरह का कुछ चीज बनाना पॉसिबल नहीं होता, खास करके विंटर में ठंड लगती है, सभी को लगती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं इस टाइप की डाइट चार्ट बनाई हूँ इस बार का कि सभी लोग आसानी से फॉलो कर सके। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना ब्रेकफास्ट जैसे सबके लिए बना रही हैं वैसे बनाइए और साथ में आप स्नैक्स 1 सबसे पहले ले लीजिए 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में। कितना भी आप उस समय काम कर रही हैं किचन में, खड़े खड़े खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो बोला जाता है कि कोई भी चीज बैठ के आराम से च्यू करके खाना है, लेकिन सुबह सुबह भागम दौड़ भी बहुत करनी होती है। हर लोग की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है कि आराम से बैठे रहे और सब कुछ होता रहे, बहुत भागम दौड़ होता है, बच्चे छोटे होते हैं तो नहीं समय मिल पाता है। तो ठीक है, तो इसलिए सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक आप स्नैक्स ले लीजिएगा, ये वाली जो मैं आप लोग को ऑप्शन दे रही हूँ।
मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ डियर, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग समझ जाइए। अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, मतलब मुझे इससे क्या बेनिफिट हो रहा है बताइए आप लोग के लिए बेनिफिट हो रहा है, इसलिए मैं बार बार अच्छे से समझा रही हूँ। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा भले ही, लेकिन अच्छे से देख लीजिएगा ना तो आप लोग के लिए बहुत आसानी होगा, फिर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगी एटलीस्ट। ठीक है। तो 8 से 9 बजे के बीच में जो हमारा फर्स्ट स्नैक्स होगा, जो हम फर्स्ट स्नैक्स लेंगे, उसमें मैं 3 ऑप्शन आप लोग को दे रही हूँ, 3 ऑप्शन दूंगी। पहला ऑप्शन है कोई भी एक सीजनल फ्रूट्स आप खा लीजिए 8 से 9 बजे के बीच में। ठीक है, 6 से लेके 6:30 बजे के बीच में आपको मॉर्निंग ड्रिंक लेना है अपना, और 8 से 9 बजे के बीच में आपको कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले लेना है, कोई भी एक सीजनल फ्रूट। उसमें आप एप्पल, मैं यहाँ जो नाम ली हूँ जो जनरली मैं खाती हूँ, एप्पल, बनाना, पपाया, ऑरेंज, आपके जो भी रीजन में मिल रहा है, जो भी सामने है आपके, वो आप ले सकते हैं। एप्पल खाएंगे तो एक एप्पल, ऑरेंज खाएंगे तो एक ऑरेंज, बनाना खाएंगे तो एक बनाना, और पपाया खाएंगे तो एक छोटा कटोरी बॉल में पपाया। ठीक है, ये चीज आपका एक, ये ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, हैंड्स फुल ऑफ सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। रात में 4 बादाम, अखरोट, जैसे मैं हमेशा ब्लॉग में दिखाती हूँ ना, किसी जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद आते हैं, अखरोट है, बादाम है, अंजीर है, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब चीज को रात में सोक कर दीजिए, और हाथ में जितना आपका हैंडफुल होगा ना उतना आप सोक कर दीजिए, सुबह उठ के उसे खा लीजिए 8 से 9 बजे के बीच में। ये फर्स्ट स्नैक्स की मैं बात कर रही हूँ। थर्ड ऑप्शन है, वो है एक हैंड्सफुल ऑफ स्प्राउट्स। स्प्राउट्स होता है ना, हरे मूंग का स्प्राउट्स, चने का स्प्राउट्स, वो एक हैंड्सफुल, ज्यादा नहीं लेना है, स्नैकिंग है ये मील नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, पोषण का ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो पोषण बहुत जरूरी है। ये मील नहीं है, ये स्नैकिंग है। एक मुट्ठी आपको केवल लेना है, हैंडफुल बोल रही हूं तो ये इतना में जो अटेगा, ये इतना नहीं, इतना, इसमें जो अटेगा, इसमें जो आएगा वो, तो 1 हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या 1 हैंडफुल ऑफ स्प्राउट्स ले सकते हैं। 8 से 9 बजे के बीच में जनरली मेरा तो नहाना हो जाता है। जिनका नहीं नहाना होता है और सोचते हैं कि स्प्राउट्स खा के फिर पूजा कैसे करें, अगर वैसा मसला हो तो आप फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खा के पूजा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर आप इस चीजों को नहीं मानते हैं, अगर आपका ऐसा सोच है कि पूजा सच्चे मन से की जाती है और बात भी सही है, तो आप स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। लेकिन स्प्राउट्स में बता दूं अनाज में लिया जाता है ना, तो इसलिए मुझे क्लियर करना जरूरी था, तो इसलिए मैं क्लियर कर दी। तो स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा के पूजा भी कर सकते हैं, उसमें नमक नहीं डालना है। इन सब चीजों में जो मैं बताई ना, कहीं नमक का यूज नहीं करना है सुबह के टाइम पे, स्नैकिंग जो होती है। तो वो हो गया, तो 3 ऑप्शन में दे दी। सभी कुछ मेंशन है चार्ट में, सभी कुछ मेंशन में क्यों हूं, जब आप लोग उसे पढ़िएगा ना तो आप लोग को, जब मेरी बातें सुनिएगा तो आप लोग को लगेगा कि नहीं मैं सब कुछ समझा दी हूँ। तो ठीक है, 3 ऑप्शन दी हूँ। सुबह के स्नैक्स में जो मेरा फर्स्ट स्नैक होगा, उसमें या तो फ्रूट्स लेना है, या तो ड्राई फ्रूट्स लेना है, या तो स्प्राउट्स लेना है। तीनों में से कोई एक बदल बदल के भी आप ले सकते हैं, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से बदल बदल के तीनों ऑप्शन को लेते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 9 बजे के पहले कंप्लीट कर लेना है, 9 बजे के पहले तक। ये है कि हमको झाड़ू पोछा करना है, झाड़ू पोछा करते हुए एक सेव खा सकते हैं, एक एप्पल खा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। मतलब कोई ये बहाना नहीं है कि हम नहीं खा सकते हैं, हमें बनाना अपने लिए नहीं है, टाइम नहीं है, या रोटी खा लेंगे तो पूजा कैसे करेंगे, तो रोटी खाना ही नहीं है। ठीक है, तो 8 से 9 बजे के बीच में ये खा लीजिए। उसके बाद 9:45 में मैं जो करने वाली हूं वो मैं लूंगी 1 कप अपनी गुड़ वाली चाय। ठीक है, इसी टाइम में, क्योंकि मेरा खाली पेट चाय पीना नुकसानदायक होता है। अगर आप नहीं भी, आपको कुछ इश्यू है ना, मुझे तो इश्यू है, एसिडिटी हो जाती है, लेकिन जिसको नहीं भी उसे होती है ना, उन्हें भी सुबह में खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। ठीक है ना, वो अभी आपको जो 25 की एज में होंगी ना, उनको अभी नहीं पता चलेगा, वो जब 45 प्लस होंगी ना तब पता चलेगा। इन चीजों को समझने में टाइम लगती है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए बता रही हूँ। अगर आपको कुछ मसला नहीं भी हुए ना, फिर भी आप खाली पेट चाय नहीं पिया करिए। ठीक है, तो ये जो स्नैकिंग आप ले लीजिएगा ना, जैसे मान लीजिए आप 1 एप्पल खा लिए, एक जो मैं बताई फिर दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, उसके 45 मिनट के बाद आप अपना गुड़ वाली चाय 1 कप पी लीजिएगा। बढ़िया सा बनाइएगा, उसमें चीनी नहीं डालना है, गुड़ वाली चाय पी लीजिएगा। ठीक है, 9:45 में मैं खुद पीऊंगी। हो गया। अब आता है मेन मील का टाइम। ठीक है, मेन मील 11 बजे से लेके 12 बजे तक होता है। जनरली विंटर्स में हम लेडीज जितना भी बिजी रहे, 10 साढ़े 10 बजे तो एटलीस्ट सब नहा लेता होगा। अब वैसे लोग जो दिन भर बिना नहाए रह जाते हैं तो मुझे नहीं पता, जिनका दोपहर हो जाता है तो खा तो लेते होंगे, और नहीं खाते हैं तो बहुत गलत करते हैं।
जिनको ये लगता है कि नहीं हम 1 बजे तक सब काम करके ही खाएंगे, तो वो अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं डियर। तो अगर कोई मतलब मसला नहीं है पूजा पाठ वाला, मतलब जैसा होता है ना कि कोई और है बड़े कर ले रहे हैं, आपको नहीं नीड है, तो आपको काम है 1 बजे तक काम कीजिए, लेकिन खाने का टाइम पे खा लिया करिए, ठीक है। तो 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में फर्स्ट मेन मील लेना है। और वो मेन मील क्या होने वाला है, जो आप नाश्ते में सबके लिए बना रहे हैं ना, रोटी सब्जी जो भी आपके घर में नाश्ते में बन रहा है वही आपको खाना है। तो आपको कुछ बनाना है कि सुबह से अपने लिए अलग कुछ बनाना हुआ, अब तक अलग कुछ भी नहीं बनाना हुआ, तो बस आपको वही खाना है। तो मेरा भी वही है मेन मील, मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग चार्ट में भी पढ़ लीजिएगा। तो 11 से लेके 12 बजे के बीच में मेरा फर्स्ट मेन मील होगा। सभी चीज की टाइमिंग को मैं फॉलो करूंगी, सिर्फ 10-15 मिनट आगे पीछे होता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर टाइम से होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 11 से 12 के बीच में मेरा फर्स्ट मेन मील होगा, जिसमें मैं लूंगी 2 मल्टीग्रेन रोटी। वो तो मैं हमेशा सबके लिए बनाती हूँ। रोटी के आटे में, गेहूं के आटे में मैं हमेशा ज्वार बाजरा रागी मतलब कोई ना कोई आटा मिक्स करती हूँ, ठीक है। तो 2 मल्टीग्रेन रोटी लेना है। अगर आपके घर में छोटी रोटी बनती है तो आप 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अर्ली मॉर्निंग ले रहे हैं ना इसलिए। तो 2 मल्टीग्रेन रोटी लेना है। किसी को चावल पसंद है तो 1 कटोरी चावल भी बना के खा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको फिर अब दोपहर में चावल नहीं मिलेगा, ये आपका फर्स्ट मेन मील है। डाइट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 मल्टीग्रेन रोटी लेना है या 1 बॉल राइस लेना है। इसके साथ ऑप्शन नहीं है, प्लस 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 ऐड होते जाएगा, मतलब ये सारी चीजों को लेना है। ये फर्स्ट मील में जो कुछ में भी नाम लूंगी ना, सभी चीजों को लेना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। खाली रोटी या चावल में ऑप्शन है, या तो 2 रोटी या फिर 1 कटोरी चावल, ठीक है। उसके अलावा साथ में ऐड कीजिएगा 1 कटोरी दाल। 1 कटोरी दाल। दाल नहीं बना है तो राजमा बनना जरूरी है, राजमा नहीं बना है तो छोले बनना जरूरी है, छोले नहीं बना है तो चना बनाना जरूरी है, चना नहीं है तो फिर पनीर बनाना जरूरी है। ये वेजिटेरियन डाइट प्लान है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मतलब प्रोटीन का कोई ना कोई 1 बॉल आपके थाली में उस टाइम पे होना चाहिए 11 से 12 के बीच में। दाल, राजमा, छोले, चना, पीनट, इन सब में से कोई एक चीज। और उसके बाद 1 कटोरी कोई भी सब्जी जो आप बनाई है ब्रेकफास्ट में सबके लिए, वो खा लीजिएगा। वही 1 कटोरी सब्जी, जो भी लौकी बैगन गोभी बंधा जो भी सीजन में है अभी आपके घर के आसपास मिल रहा है, जो आप सबके लिए बनाएंगे, वो 1 कटोरी आप सब्जी ले लीजिएगा, ठीक है। दाल और 1 कटोरी सब्जी, साथ में 1 कटोरी दही। मैं दही अवॉइड करती हूँ, मुझे इश्यूज है, अभी ठंड बहुत ज्यादा है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है गले में, लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है दही मैंडेटरी है, आप जरूर दही अपने खाने में ऐड करें, जरूर ऐड करें, ठीक है। साथ में 1 कटोरी दही, एक साथ में एक प्लेट सलाद, पापड़, चटनी और अचार भी कभी कभी आप खा सकते हैं। सभी चीजों की क्वांटिटी पर ध्यान रखना है, अचार इतना नहीं खाना है, और घर का बना हुआ अचार। साथ में 1 चम्मच घी मैंडेटरी है। ये जो खाना बताई ना, ये सारे चीज उस थाली में होनी चाहिए, और 1 चम्मच घी या तो रोटी में लगा लीजिएगा या फिर दाल में डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेन मील है जो 11 से 12 के बीच में हो जाता है। जनरली हम लेडीज उस समय फ्री हो जाती हैं, सब लेडीज जिनका भी जो भी काम होता है ना, 11 से 12 बजे के बीच में अपनी थाली लगाइए, आराम से सभी चीजों को बैठ के बढ़िया से खा। 12 बजे जनरली 12 से 12:15 हो गया तो कोई सजा नहीं मिलने वाला है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 12 बजे तक हो जाए, ठीक है। सुबह से भूखे हैं तो भूख तो लगेगा ही 11 से 12 के बीच में, क्योंकि हम लोग फ्रूट्स खाए हैं सिर्फ, और अगर खाए भी हैं तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाए हैं या थोड़े से स्प्राउट्स खाए हैं, बहुत ज्यादा इसलिए मैं बोली कि सुबह ज्यादा नहीं खाइएगा, तभी आपको 11 से 12 भूख लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद जब 12 बजे हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके 2 घंटे के बाद मतलब 2 बजे आपको 1 कप ग्रीन टी पीना है। दोपहर का 2 बजे आपको 1 कप ग्रीन टी पीना है, या कोई भी एक हर्बल टी पीना है। ग्रीन टी ऐसा नीड नहीं है कि आपको पीना ही पीना है, अगर ग्रीन टी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक हर्बल टी भी बना के पी सकते हैं। ग्रीन टी है तो अच्छा है। हर्बल टी में आप क्या ले सकते हैं, दालचीनी जो होता है ना, दालचीनी, उसका पानी बना के पी सकते हैं, उसकी चाय बना के पी सकते हैं, सौंफ की चाय पी सकते हैं, अजवाइन की चाय बना के पी सकते हैं, तेजपत्ता की, मतलब जो आपके घर में है ना, जो मसाले होते हैं ना, गोटे वाले मसाले, उनको पानी में बॉईल करना है 2 मिनट के लिए, उसको पी लेना है, बस वही हर्बल टी हो गया, ठीक है। अगर ग्रीन टी है तो 1 कप ग्रीन टी, और अगर नहीं तो कोई भी हर्बल टी या फिर अल्टरनेट करके भी पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। ग्रीन टी की बेनिफिट आपको मिलेगी और बाकी सब चीजों की बेनिफिट भी आपको मिलेगी। 2 बजे वो पी लेना है, ठीक है। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, फटाफट से खत्म करूंगी। मेन मील अप टू
सेकंड मेन मील की बारी आती है शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में। क्योंकि हम 12 बजे खाए हैं तो 4 घंटे के बाद हमें फिर से भूख लग जाएगी, ठीक है। तो उसमें हमें फिर से अपने लिए मेहनत करना है, लेकिन हाँ, उस मेहनत में आपको बेनिफिट मिलेगी अगर आपके घर में किन्हीं बच्चे को या कोई भी है जिन्हें शाम का नाश्ता चाहिए होता है। कई लोग के हस्बैंड जी भी शाम में आते हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं कि कुछ नाश्ता दो, पहले डिनर करने के पहले वो मांगते हैं। तो बस यहाँ पे वही करना है, सबके लिए नाश्ता बनाना है। जो मैं बता रही हूँ वो बनाना है, हेल्दी नाश्ता उनका भी हो जाएगा और आपका वो सेकंड मेन मील हो जाएगा। क्या है उस नाश्ते में, बस मैं पलट दी हूँ, जो मैं नाश्ते में अब तक बनाते आई हूँ वो मेरा सेकंड मेन मील होने वाला है, जो कि शाम को 4 से 5 बजे के बीच में होगा। और इसको 5 बजे के पहले कर लेना भाई, मतलब 5 बजे खत्म हो जाना चाहिए। क्या है वो सेकंड मेन मील 4 बजे से 5 बजे के बीच में? उपमा, पोहा, ओट्स, चीला, किसी भी प्रकार का चीला, सूजी का चीला, ओट्स का चीला, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, कोई भी चीला, ठीक है। इडली, अप्पे, ढोकला, सभी चीजों की क्वांटिटी पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं ब्लॉग में दिखाते रहूंगी कि मैं कितना खा रही हूँ, आप लोग भी अपने क्वांटिटी पर ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं है कि इडली खा रहे हैं तो 5, 6, 7 इडली खा लिए, या फिर पोहा खा लिए तो बड़ा थाली में बैठ के खा लिए, वो सब मत कीजिएगा। 4 से 5 के बीच में खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा थाली भर भर के खाना है। जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उसी टाइप में करिएगा, ठीक है। तो सभी मेन मील में जो भी आइटम्स मैं बनाऊंगी या फिर मैं जनरली बनाती आई हूँ, वो सभी चीजों की मैं नाम लिख दी हूँ। अगर कुछ छूटा होगा तो वो ब्लॉग में आप लोग को दिख जाएगा। जैसे मैं उपमा लिखी हूँ, पोहा, ओट्स, चीला, इडली, अप्पे, ढोकला, ये सब की मैं नाम मेंशन की हूँ। कुछ आप लोग अलग बनाते होंगे तो वो सब भी बना सकते हैं, खा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। हो गया सेकंड मेन मील, ठीक है। अब सेकंड नंबर स्नैक्स की बारी आई है, ठीक है। 8 से 9 बजे के बीच में, 5 बजे तक आपका फिनिश हो जाएगा। 8 से 9 बजे के बीच में रात में आप सेकंड स्नैक्स के रूप में 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। ग्लास की क्वांटिटी इतना वाली नहीं होनी चाहिए। 250 ml वाली जो ग्लास होती है ना, 250 ml, उतना आप पी सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे कम रखिएगा तो बहुत अच्छा है। जिनका वेट ज्यादा है ना, ओवर है ना, वो प्लीज 200 ml के कम ही पीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। 250 ml में उनके लिए बोल रही हूँ ना, जिनका होता है ना वर्क प्रेशर ज्यादा है, बच्चे छोटे हैं, बहुत काम है, बहुत प्रेशर है, बहुत मतलब उनको चैन नहीं है, परिवार ज्यादा है, जॉब करती हैं, तो वैसे लोग एकदम कम खाएंगे तो उन्हें परेशानी हो जाएगी, चिड़चिड़े हो जाएंगे वो लोग। तो वैसे लोग 250 ml पीजिएगा। लेकिन जैसा कि मैं आप लोग को रात में दूध पी के दिखाती हूँ ना, एकदम थोड़ा सा मैं लेती हूँ। तो 8 से 9 में कोशिश कीजिएगा, जिन्हें वेट लॉस करना है, बहुत ज्यादा जिन्हें वर्क प्रेशर ना हो, बहुत भागम दौड़ी वाली काम ना हो, बच्चे बड़े हो गए हैं, जैसे मेरे बच्चे बड़े हैं, तो बहुत ज्यादा मेरा मतलब शारीरिक काम मेरा बहुत ज्यादा नहीं है। तो वैसे स्थिति में आप थोड़े से पोषण का ध्यान रखिएगा। दूध पीना है तो ऐसे स्थिति में 1 कप पीजिएगा, ठीक है। जिनको शारीरिक कोई ज्यादा मेहनत वाली काम नहीं है, बहुत रात तक जगना नहीं पड़ता है, बच्चे जिनके छोटे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जिनके इन लॉज है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है या कोई जॉब करती है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि वो अपना 1 ग्लास हल्दी वाला मिल्क पी सकते हैं। बाकी लोग 1 कप ही पीजिएगा, ठीक है। साथ में हल्दी वाले मिल्क के साथ मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ। स्नैक्स 2 में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हल्दी वाला दूध, दूसरा ऑप्शन है 1 ग्लास इसबगोल। इसबगोल बहुत फायदा करता है वेट लॉस के लिए, फाइबर बहुत ज्यादा उसमें होता है, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। मैं हमेशा लेती हूँ रात के समय, बहुत बेनिफिशियल है। तो इसलिए ये वेट लॉस में भी बहुत सहायक देता है, क्योंकि इससे भूख नहीं लगती है, पेट भरा भरा लगता है, फाइबर होता है ना, तो इसीलिए। तो लेकिन बस इसका ध्यान रखना है कि इसबगोल लेने से पानी की मात्रा को बॉडी में बढ़ाना पड़ता है, पानी ज्यादा लेना पड़ता है। तो 1 ग्लास 1 स्पून इसबगोल लीजिएगा, 1 ग्लास वार्म वाटर डालिएगा, उसे पी जाइएगा घोल के उसे, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है फ्लैक्सीड पाउडर। फ्लैक्सीड पाउडर भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फ्लैक्सीड जो आते हैं ना, अलसी के बीज, उसे हल्का सा तवे पर रोस्ट करना है। जब वो क्रैकर्स की आवाज आए, रोस्ट हो जाएगा, उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लेना है। और उस फ्लैक्सीड पाउडर को 1 स्पून लेना है, 1 ग्लास में डालना है, उसमें 1 ग्लास वार्म वाटर डालना है, उसे पी जाना है। इसे भी आप बदल बदल के ले सकते हैं। इसे भी आप तीनों चीज को बदल बदल, एक दिन आप हल्दी वाला दूध ले लीजिए, एक दिन आप
ये सब गोल ले लीजिए और एक दिन आप फ्लैक्सीड वाटर ले लीजिए। तीनों बहुत बेनिफिट होते हैं, बहुत ज्यादा। फ्लैक्सीड तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सैगिंग स्किन जिसकी हो जाती है ना, सैगिंग स्किन हो जाती है, लटक जाती है वेट लॉस की वजह से, आप ये सब आप फ्लैक्सीड अगर पाउडर लीजिएगा ना तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, टाइट स्किन रहेगी। ये तीनों चीज मैं भी मिला के लेने वाली हूँ। अल्टरनेट दिन आप भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अब आता है नाइट ड्रिंक की बारी है। 8 से 9 बजे के बीच में हम सेकंड स्नैक्स लिए हैं। उसके बाद 9:30 में हमारा नाइट ड्रिंक होगा और वो उसके बाद खत्म हमारा जो दिन भर का मील है। नाइट ड्रिंक में मैं लेती हूँ सौंफ और अजवाइन का वाटर, पाउडर बना के मैं रख ली हूँ। अजवाइन और सौंफ का पाउडर मैं ब्लॉग में दिखाई हूँ, उसका पाउडर बना के रख ली हूँ। उसे ही मैं 1 गिलास पानी के साथ ले लेती हूँ, 1 गिलास वार्म वाटर के साथ। अजवाइन और सौंफ डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, तो रात में इसे लेना बहुत अच्छा है। अगर आप पाउडर के रूप में नहीं ले सकते हैं तो टी बना के ले लीजिए, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि पाउडर के रूप में लीजिए। तो ये है मेरे पूरा डाइट चार्ट। क्या अवॉइड करना है और क्या लेना है ये भी मैं डाल दी हूँ चार्ट में। देख लीजिएगा कि किस चीजों को अवॉइड करना है और किन चीजों को लेना मैंडेटरी है। मैं बोल के भी समझाती हूँ। ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, फिर से मैं सॉरी बोल देती हूँ। किसी को भी लगेगा कि उनकी टाइम मैं वेस्ट कर दी, लेकिन अगर आप दिल से देखिएगा, सभी बातों को अच्छे से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये टाइम सही दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। आखिर खाली समय में हम क्या ही करते हैं, दूसरे की रील्स तो देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। इन सब चीजों के साथ अपने अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपना आप वर्कआउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं सुबह कर रही हूँ तो आपको भी करना है, मैं शाम में वॉक कर रही हूँ तो आपको भी करना है, लेकिन कर लीजिएगा आधा घंटा का वॉक पूरे दिन में और आधा घंटा का एक्सरसाइज। जो मैं एक्सरसाइज की वीडियो डाली हूँ ना, अगर वो एक्सरसाइज अगर एक बार भी कोई पूरा कर दिया ना, वो एकदम चमत्कार हो जाएगा इस डाइट चार्ट के साथ। मुझ पर विश्वास करके आप लोग देख लीजिए और एक बार करके देख लीजिए, फिर आप लोग को समझ में आएगा। जो मैं कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले ही वर्कआउट वीडियो डाली हूँ, उस वर्कआउट वीडियो को ना अगर 2 बार रिपीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं भी रिपीट करते, सिर्फ एक बार उस सारे वीडियो को एक बार पूरा रिपीट कर लिया करिए डेली। किसी भी टाइम में पेट खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए पेट, मतलब पेट भर कर एक्सरसाइज नहीं किया जाता है। और सारे एक्सरसाइज को रिपीट कर लीजिए और आधे घंटे की वॉक कर लिया कीजिए। वो अपना टाइमिंग आप अपने शेड्यूल के अनुसार रख सकते हैं, उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सुबह ही करना है या शाम में ही करना है, ठीक है। तो बस मुझे लगता है कि मैं सभी चीजों को समझा दी हूँ। अगर कोई चीज नहीं समझा पाई हूँ, छूट गया हो तो मुझे बोलिएगा। जनरली मैं छोड़ने वाली काम तो करती नहीं हूँ, मैं सब कुछ बार बार बोल देती हूँ चीजों को, तो छोड़ने वाला का तो सवाल ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइएगा। और मिलते हैं कल के अपने डे 1 के साथ, रूटीन के साथ, अपने वेट अपडेट के साथ। और तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत नीड है। मुझे और किसी चीज की नीड नहीं है, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की ही मुझे नीड है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।